Good morning, students. Today we are going to start our geography chapter, Our Changing Earth. चैप्टर के नाम से ही हमें एक बात क्लियर हो रही है कि अर्थ में जो चेंजेस आती हैं इस चैप्टर में हमने उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन अर्थ में चेंजेस जो हैं वो आती कैसे हैं? कुछ चेंजेस हैं जो हमें जल्दी नज़र आ सकती हैं, जैसे सॉइल जो होती है वो अपनी कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज कर लेती है। ये कॉम्पोजिशन जो है ये क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि जो हमारा रॉक साइकिल है उसकी वजह से ये कॉम्पोजिशन जो है कभी कभी ये चेंज हो सकती है। कभी कभी नदियाँ देखते हैं हम, वो अपना रास्ता बदल लेती हैं, कोर्स चेंज कर लेती हैं। क्या होता है कि उनके रास्ते में छोटे छोटे बैरियर्स आ जाते हैं, जिस वजह से कभी कभी वो अपने रास्ते को थोड़ा सा घुमाकर बदल कर फिर आगे चलना शुरू कर देती हैं। कभी कोई नदी जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, धीरे धीरे उसको और रास्ता मिलता है तो वो और लंबी होती चली जाती है। ऐसे ऐसे बदलाव जो हमें अर्थ के ऊपर नज़र आते रहते हैं। लेकिन कुछ बदलाव ऐसे हैं जो अर्थ के नीचे होते हैं और वो हमें नज़र नहीं आते। जो किस वजह से होते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स की वजह से। हम हैरानी होगी हमें ये सोचकर भी, जानकर भी, कि जो हम ये प्लेट्स जो हैं वो ये इतनी स्लो अर्थ के नीचे मूव करती हैं कि एक साल के अंदर ये सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स तक ही कवर कर पाती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि जो मॉल्टन मैग्मा है, अर्थ के नीचे मैग्मा जो है वो मॉल्टन फॉर्म में है, मेल्टेड फॉर्म में है, तो इस वजह से ये प्लेट्स जो हैं ये मूव करती रहती हैं। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। जो मॉल्टन मैग्मा है वो सर्कुलर मोशन में हमेशा घूमता रहता है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो प्लेट्स की मूवमेंट अर्थ के नीचे, इससे क्या होती हैं? अर्थ में बहुत सारी हमें चेंजेस जो हैं वो नज़र आती हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम। ये जो फोर्सेस होते हैं इनके ऊपर हमारी मूवमेंट जो है वो डिपेंड करती है। अर्थ की मूवमेंट्स देखिए, ये आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। इस फ्लो चार्ट पे आप देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस कौन से होते हैं? जो अर्थ के नीचे से फोर्स लगता है, ताकत लगती है, उसको हम एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। जिसकी वजह से, क्योंकि ये फोर्स जो होता है ये अचानक लगता है, इस फोर्स के अचानक लग जाने से अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, वॉल्केनोज आते हैं और कभी कभी लैंड स्लाइडिंग्स जो हैं वो हो जाती हैं। और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं ये कौन से होते हैं? जो बाहर से फोर्सेस लगते हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेस कहलाते हैं। ये भी हमारी अर्थ की जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर के जो फिज़िकल फीचर्स कह सकते हो आप, उनमें बदलाव लाने में एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं वो भी काम करते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन सी है? इरोजनल एंड डिपोजिशनल। अब ये इरोजन और डिपोजिशन किस किस तरीके से हो सकता है? रिवर, पानी जो है वो मिट्टी को अपने साथ बहा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर वहाँ पर डिपॉजिट कर सकता है, या फिर हवा जो है वो उड़ाकर एक जगह से ले जा सकती है। सी वेव्स हैं या फिर ग्लेशियर्स जो हैं वो इरोजन और डिपोजिशन का काम जो है वो करते हैं। Endogenic forces sometimes produce sudden movements and at the other times produce slow movements. Sudden movements like earthquakes and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. एंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं उसने कहा कई बार क्या करते हैं? अचानक एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिस वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक्स आते हैं या फिर वॉल्केनोज इरप्ट हो जाते हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा अर्थ के ऊपर डिस्ट्रक्शन जो है वो होती है। A volcano is a vent in Earth's crust through which the molten material erupts suddenly. वॉल्केनो क्या है? अर्थ के नीचे से एक मॉल्टन फॉर्म में, एक पिघली हुई फॉर्म में मैग्मा जो है वो निकलकर प्रेशर से बाहर आता है और बाहर आने के बाद जो होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, आप इसको देखिए। ये देखिए मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा चैम्बर हमें रेड कलर का नज़र आ रहा है। इसमें से लावा जो हो रहा है वो इरप्ट हो रहा है और इरप्ट होकर कहीं कहीं जहाँ उसे जगह मिल रही है, देखो वहाँ से वो बाहर निकल रहा है। जहाँ से ये ऊपर की ओर जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? वेंट। और जहाँ बिल्कुल ऊपर जाकर इसका मुंह बन जाता है, फेस बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रैटर। और किस फॉर्म में ये बाहर आता है? गैसेस और एशेज़ की फॉर्म में बाहर आ जाता है। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. जब प्लेट्स मूव करती हैं तो क्या होता है? अर्थ जो है वो वाइब्रेट करती है। द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ
वाइब्रेशंस जो होती हैं वो क्या है, पूरी पृथ्वी पर उसने कहा वाइब्रेट करती हैं, जिससे क्या होता है, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। इन वाइब्रेशंस को क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक कहा जाता है। द प्लेस ऑफ द अर्थ वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। आपकी बुक के ऊपर इसका डायग्राम बना हुआ है, आप डायग्राम देखिए साथ साथ कि जो इसका द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड फोकस। जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होती है उसको हम फोकस बोलते हैं। और उसके बिल्कुल ऊपर क्या होता है, एपिसेंटर होता है। जो वाइब्रेशंस होती हैं वो कहाँ से, वेव्स जो हैं वो एपिसेंटर से मूव करना शुरू करती हैं। और जितनी भी डिस्ट्रक्शन जो होती है, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो हमेशा एपिसेंटर के आसपास जो है वो होती है। अब आगे चलिए। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन बी predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. अर्थक्वेक्स जो होते हैं उनको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल ही होता है। अगर हमें पता चल जाए तो शायद हम उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम अपने लिए थोड़ा सा अलर्ट हो सकते हैं और थोड़ी प्रिकॉशंस जो हैं वो ले सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक्स प्रिडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल। लोकल जो आम हम अपने आसपास देखते हैं कि प्रिडिक्शंस, अंदाजे लगाए जाते हैं, अनुमान लगाया जाता है कि एनिमल्स का जो बिहेवियर होता है कहते हैं वो चेंज हो जाता है। जैसे फिशेस जो होती हैं पॉन्ड में अगर हैं तो वो डर कर इधर उधर भागना शुरू कर देती हैं, और स्नेक्स जो होते हैं वो सरफेस के ऊपर आना शुरू कर देते हैं। एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। जो अर्थक्वेक को मेज़र करने की मशीन होती है उसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं, और जो इसकी स्टडी की जाती है उसको सिस्मोग्राफी बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रेक्टर स्केल। इसको मेज़र किस पे किया जाता है, रेक्टर स्केल के ऊपर किया जाता है। 2.0 से कम का जो होता है वो बहुत कम इफ़ेक्ट करता है, और जो 5 के रेक्टर स्केल तक आ जाता है उससे डैमेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 6 जो है वो हायर मैग्नीट्यूड का होता है, और 7 जो है उसको क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक, उसको बड़ा अर्थक्वेक जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर आपके आगे एक केस स्टडी दी हुई है अर्थक्वेक है। भुज का जो अर्थक्वेक था उसके बारे में बताया गया। भुज में 26 जनवरी 2001 में 6.9 रेक्टर स्केल पे एक अर्थक्वेक आया था। 6.9 अभी हमने पढ़ा कि 7 जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देता है, तो ये 6.9 पर था, जिस वजह से डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हुई थी। डिस्ट्रक्शन जो होती है वो किस फॉर्म में हो जाती है, कभी कभी क्या होती हैं, जो फ़ोन की लाइंस टूट गई, वाटर सप्लाई ख़त्म हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स जो हैं वो टूट गई, ऐसे ऐसे बहुत सारे नुकसान जो है वो हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों का, घरों का, प्रॉपर्टीज़, अगर कोई घर थोड़ा पुराना है वो टूट जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जान माल का जो है तब भी नुकसान हुआ था। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है जब जहाँ जान माल का बहुत नुकसान हो जाता है, तो फिर उस समय में क्या किया जाता है, जैसे वहाँ के सीएम ने अपील की सेंटर के पास, सेंटर को कहा कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए, जिसको कवर करने के लिए हमें क्या किया जाए, थोड़े फंड्स दिए जाएं, जिस वजह से हम इसको कवर कर सकें। जैसे अभी आपने देखा होगा, या फिर लोगों से अपील्स लगाई जाती हैं कि लोग जो हैं वो दान राशि जो हैं वो दें, जिससे क्या हो सके, वहाँ के लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। जैसे अभी आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस है, इस समय भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो होते हैं, इस तरह के फंड्स क्रिएट कर दिए जाते हैं, जिसमें क्या है कि सहायता कोष बना दिया, लोग जो हैं उसमें फंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं, जिससे क्या है कि लोग जो होते हैं उन तक वो पहुंच पाता है। आपने देखा कि अभी उसी फंडिंग से जो है बहुत सारे लोगों तक खाना पहुंचाने की सुविधा, जो लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने की सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब कोई आपदा की स्थिति आ जाती है तो उन स्थितियों में ऐसा करना स्वाभाविक हो जाता है। अगला टॉपिक जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।